हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल मैंने लिख रखा है और ये सवाल हमें करना है कि जल्दी अगर आ जाता है तो किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सवाल दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो हमें इसमें रेट निकालनी होती है। अब रेट हमें निकालनी है तो देखो किस तरह से करेंगे। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में कि जब भी हमें रेट निकालनी पड़े तो हमें ये देखना है कि भी कोई धनराशि है हमारे पास में। ठीक है, जब मान लो कि ये x धनराशि है हमारे पास में और ये 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है 3600 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है 3600 रुपये। ये टाइम कितना लग रहा है 2 वर्ष का। और फिर क्या कह रहा है, यही धनराशि जो x धनराशि हमारे पास में वही 4 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 4 वर्ष में हो रही है 5184, 5184। इस तरह से बोल रखा है। ये कितने वर्ष में हो रही है, 4 वर्ष में। तो हमें ये ध्यान रखना है, वार्षिक रेट निकालनी है तो ये 2 वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष की प्रोसेस है। तो हमें ये देखना है इस वाले धन में और इस वाले धन में अंतर कितना है, कितने वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब ये 2 वर्ष का अंतर दे रखा है तो हमें क्या लेना है, इसका जितना यहाँ पे वर्ष का गैप हो उतना ही हमें रूट निकालना है। ठीक है, जैसे हमें 2 वर्ष का अंतर है तो हमें क्या निकालना है कि भी इसे वर्गमूल निकालना है। 2 वर्ष का अंतर है तो वर्गमूल। अगर 3 वर्ष का अंतर है तो क्या निकालते हैं हम, घनमूल निकालते हैं, है नहीं, थर्ड। अगर 4 साल का अंतर होता है यहाँ पे, अगर मान लो ये होता है कि 2 वर्ष में इतनी हो रही है और 5 वर्ष में इतनी हो रही है तो कितने साल का अंतर आता है, 3 साल का। तो फिर हम क्या लेते हैं, घनमूल लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, तब हम 1 वर्ष पे पहुंच जाते, वार्षिक रेट निकालते। अब मान लो ऐसे देता कि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, 6 वर्ष में इतनी हो रही है, तो फिर कितना अंतर हो गया, 4 साल का अंतर हो गया। तो फिर 4 साल के अंतर पे क्या करते हैं कि हम इसका 4th रूट निकालते हैं। ऐसे ही अगर ये 2 साल में हो रही है और फिर ये 7 साल में इतनी होती तो फिर 5 साल का गैप आ जाता, तो हम क्या निकालते हैं, इसका 5th रूट निकालते हैं। समझ रहे हो ना, यानी जितने का ये गैप है उतना ही हम क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो हम वार्षिक रेट निकालने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा 3600 रुपये 2 वर्ष में हो रहा है और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 5184 रुपये। तो इनके बीच में गैप कितना है, 2 साल का। तो हम क्या ले लेंगे, इनका वर्गमूल। ठीक है, अब 3600 का वर्गमूल हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, 3600 का वैसे ही सिंपल है, 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा और 36 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 60। अब इसी तरह से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 4 किसके वर्ग में आता है। वैसे तो आप 4 याद रखना, तरीका क्या होता है वर्गमूल निकालने का, ये इकाई क्रम के 4 और 4 किसकी संख्या के वर्ग में आता है, 1 से लेकर 9 तक। तो 2 के वर्ग में आता है 2 दूनी 4 और 1 8 8 64 यानी 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, 10 तक ही देखना होता है। अब 2 संख्या हम काट देते हैं जब वर्गमूल निकालते हैं, बची कौन सी संख्या, 51। अब 51 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे तो 51 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 49 है। तो 49 किसका वर्गमूल है, 7 का। तो हम 7 यहाँ लगा देंगे और 7 यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, अब ये कंफर्म करने के लिए कि जो पूरी संख्या का वर्ग है या तो 72 आंसर होगा या 78। अब 72 78 में से कौन सा है, इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि इससे अगली संख्या का पूर्ण वर्ग लिख लेंगे। 49 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, ये 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब ये जो संख्या थी 2 डिजिट की 51, अब ये देखेंगे कि छोटी वाली संख्या के पास है या बड़ी वाली के पास है। छोटी वाली के पास है तो आंसर छोटा वाला और बड़ी वाली के पास होती तो आंसर बड़ा वाला। तो यहाँ का आंसर कौन सा होगा, 51 और 49 के ज्यादा नजदीक है, छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 72 होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि भी हमारा जो इसका वर्गमूल होगा 5184 का वो कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, 78 ना होगा। तो इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 72। ये मैंने आपको वर्गमूल निकालने की तरीका बता दी। ठीक है, अब ये जो निकलता है ये वैल्यू वर्गमूल 60 और 72। ठीक है, ये कहाँ पे आ गए, हम वार्षिक रेट निकालने की कगार पे आ गए, यानी ये हम वर्ष में ले आए। ये जो 2 वर्ष में धनराशि बढ़ रही थी हम उसे कहाँ पे ले आए, 1 वर्ष में ले आए। अब हमें सीधा सीधा ये देख लेना है, जैसे 1 वर्ष में कोई रुपया इतना था अब इतना हो गया, तो देख लेते हैं कि भी इतना रुपया बढ़ रहा है इतने रुपए से, तो वही क्या होगा, ब्याज दर हम वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसे समझेंगे हम इसे कि हमारा 60 रुपये था और 60 से 72 रुपये हो गया, तो कितना रुपया इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, रेट क्या निकालने, वार्षिक दर निकालनी है हमें। तो ये तो हम देखेंगे कि भी इतना रुपया था अब इतना रुपया होगा, तो कितना रुपया बढ़ गया, तो 12 रुपये बढ़ गया। ठीक है, कितना रुपया बढ़ा है, 12 रुपये। कहाँ से बढ़ा है, 60 से। तो 60 को कहाँ पे लगाएंगे, बटे में, यानी जो धनराशि यहाँ से बढ़ी है 1 साल में हमें कितना रुपया बढ़ा, 12 रुपया। कितने से बढ़ा, 60 से। तो जो 1 साल में रुपया बढ़ता है वही तो ब्याज होता है, ब्याज दर होती है। तो जो 1 साल का ब्याज होता है वो परसेंटेज में ब्याज दर होती है। ठीक है ना, तो हमने 12 रुपये बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 60 से। अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है क्योंकि दर तो 100% बतानी है, तो गुणा 100% कर देंगे।
अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखो 12 पंजे 60 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 5 से काटेंगे 100 तो कितना आएगा 20। तो ये रेट कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई सवाल है तो आप इस तरह से रेट निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसी तरह से इसी मेथड का आप प्रयोग करके ये जो सवाल मैंने दूसरा लिख रखा है आप इसका आंसर अपने कमेंट में जरूर दे सकते हो। ठीक है, सवाल क्या है मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपए की राशि 2 वर्ष में 4900 रुपए हो जाती है। देखो 3600 और बीच में कितना रहेगा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी होती है 4900 रुपए। तो आपको क्या निकालना है, फिर से वर्गमूल निकालना है। इतने रुपए हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, पहला विकल्प है 18 सही 1/3%, 17 सही 1/3%, 15 सही 2/3% और डी विकल्प है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो जो भी इनमें से 4 विकल्पों में सही आंसर हो आप उस विकल्प को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए अन्य वीडियो भी। धन्यवाद।